अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 है डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक का, और चैप्टर नंबर 2 है क्रेजी की बुक फंक्शनल एनालिसिस का। दोनों बुक्स आपको दी हुई हैं। अब्दुल मजीद की बुक आपके पास हार्ड फॉर्म में और क्रेजी की बुक आपको मैंने सॉफ्ट फॉर्म में सेंड की हुई है। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है नॉर्म स्पेसिस का। मीट्रिक स्पेस का जो काम था वो हमारा फिनिश हो चुका है। वो हमने उसके जितने भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेसिस और सेपरेबल वगैरह करनी थी वो सारी हमने कर ली हैं आइसोमेट्रिक स्पेसिस तक। नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो है नॉर्म स्पेसिस का। तो नॉर्म स्पेसिस को करने के लिए सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस का पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। तो वेक्टर स्पेस वैसे आप अलजेब्रा में भी पढ़ रहे हैं। वेक्टर स्पेस क्या होती है? लेट एफ बी अ field and V be a non-empty set on whose elements operations of addition and multiplication are defined. V कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और F फील्ड है। फील्ड आप पढ़ चुके हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, रिंग्स क्या होते हैं, ये सारे आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फील्ड में क्या होता है कि वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेना है, उसके ऊपर दो ऑपरेशंस डिफाइन होने चाहिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का। और वो सेट जो है अंडर एडिशन भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो एफ हमने कोई भी फील्ड लिया, और वी जो है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स के ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ठीक है, देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ। देन वी को मतलब पहले हमने वी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, एफ फील्ड लिया, वी के ऊपर दो ऑपरेशंस डिफाइन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, मतलब ये दोनों ऑपरेशंस में होल्ड करने चाहिए। देन वी को हम वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ कब बोलेंगे? इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी, ए वी बिलोंग्स टू वी। जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं स्केलर एलिमेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जो वी के एलिमेंट होते हैं ना वेक्टर स्पेस के, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग्स टू F है, V बिलोंग्स टू V है, देन A V बिलोंग्स टू V। इसका मतलब क्या हुआ कि जो V है उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, पहली तो ये है। एंड द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। इसके अलावा ये 5 एक्सियम्स हैं जो कि सेटिस्फाई करना लाजमी है। अगर ये 5 एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं तब जो V है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड F। पहली एग्जाम क्या है? V अंडर एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अबिलियन ग्रुप कॉम्यूटेटिव ग्रुप को क्या कहते हैं? तो ये वो मतलब अबिलियन ग्रुप की वो 5 प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली मतलब क्लियर ला, फिर एसोसिएटिव ला, देन आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट का, देन हर एलिमेंट जो है वो कम्यूट करना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? V अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। देन ए डॉट ए यहाँ पे एफ का एलिमेंट है फील्ड का, और यू और वी के एलिमेंट है। ए डॉट यू प्लस बी इज इक्वल टू ए डॉट यू प्लस ए डॉट वी, ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर आप इसको याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर ओवर वेक्टर, जिस तरह से आप इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट से इसको याद रख सकते हैं। फिर बाद में हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स वी के एलिमेंट लिए थे, अब आपने दो एलिमेंट लेने हैं फील्ड के, ए प्लस बी, और फिर डॉट उसका प्रोडक्ट हमने किसके साथ लेना है? वेक्टर वी के साथ, वी के एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी करके आप यू से मल्टीप्लाई कर लो, या ए यू प्लस बी यू कर लो, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। फिर ए इंटू बी वी, मतलब बी को पहले बी से मल्टीप्लाई कर लो फिर ए से कर लो, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर बी से मल्टीप्लाई कर लो, तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। और वन डॉट वी इज इक्वल टू वी होना चाहिए। वन यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इन एफ, ये फील्ड की आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ए और बी बिलोंग करते हैं एफ से, और यहाँ पे यू और वी जो यूज हो रहे हैं वो वी के एलिमेंट्स है। Note here, here A is called the scalar and V is called vector. The elements of the field are called scalars and elements of the vector are vector space are called vector. Vector space के elements को हम vectors बोलते हैं और field के elements को scalar बोलते हैं। Next है इसकी representation, इसको denote किस तरह से करते हैं? If V is a vector space over F, it is usually written as V of F, मतलब V के साथ हम एक bracket लगा के F लिख देते हैं bracket के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा? V is a vector space over the field F. ठीक है, a well known field is the set of all real numbers. रियल नंबर्स जो है वो भी फील्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड बनाते हैं ओवर द रियल नंबर्स।
The set of all real numbers is a vector space over itself, मतलब रियल नंबर्स अपने ऊपर ही वेक्टर स्पेस बनाते हैं। जो आर स्केयर है ये स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस बनाती है ओवर द फील्ड आर, मतलब फील्ड यहाँ पे आर लिया है, ठीक है। और फिर आर क्यूब है वो भी आर के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है। आर क्यूब के एलिमेंट्स आपको पता है ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर है सी स्केयर सॉरी सी, वो भी आर के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं। आर एन है, मतलब एन टुपल्स की जो स्पेस होती है रियल नंबर्स में, वो भी आर के ऊपर रियल नंबर्स के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है। ये सारे एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये बेसिकली आप अलजेब्रा में ये सारे इसके प्रूफ कर चुके हैं, या इसमें इसी सेमेस्टर में आप लोग कर रहे हैं अलजेब्रा 2 का जो सब्जेक्ट है। तो ये आपने उसमें करना है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बतानी थी और मतलब कुछ एग्जाम्पल बता देंगे क्या कौन सी वेक्टर स्पेस होती है। इस तरह से ये सी एन स्पेस है। सी एन स्पेस मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर, सी कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है जिसमें एन टुपल्स होंगे। ये ओवर द कम्प्लेक्स ओवर आर भी बनाती है वेक्टर स्पेस और ओवर सी भी वेक्टर स्पेस बनाती है। सिमिलरली ये वेक्टर स्पेस बनाती है, ये स्पेस जो है कंटिन्यूस फंक्शन की, ये भी रियल नंबर्स के ऊपर बनाती है, आपके वेक्टर स्पेस बनाती है, ठीक है। इसी तरह से एल स्केयर स्पेस है और ये सारी जो है ये वेक्टर स्पेस बनाती हैं। तो अब हमने जो हमारा मेन काम है वो है नॉर्म स्पेसिस। हमने जो हमारा मेन काम है वो है नॉर्म स्पेसिस का। सबसे पहले नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ये आप देखेंगे ये तकरीबन ये जो है वो मीट्रिक स्पेस जैसी ही इसकी डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम मीट्रिक स्पेस वाली ही होती हैं। तो बाद में इसके कुछ रिजल्ट भी मैं आपको लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन क्या है। लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस, मतलब जो एक नॉन एम्प्टी, लाजमी है कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए क्योंकि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन ही नॉन एम्प्टी सेट पे थी। तो ये जो एक्स है ये वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर अ फील्ड एफ। अब एफ जो है वो कोई भी मतलब फील्ड हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। और यहाँ हम एक्स भी है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ बोल लेते हैं। या हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, लेट एक्स इज अ लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस का मतलब भी यही होगा कि एक्स किसी फील्ड एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये सेट ले लिया जो कि वेक्टर स्पेस है। अ नॉर्म ऑन एक्स इज अ फंक्शन। नॉर्म क्या है, जैसे वो मीट्रिक स्पेस होती है ना, मीट्रिक भी एक फंक्शन होती है डी, वो एक्स क्रॉस एक्स से आर पे होती है। नॉर्म क्या होती है, नॉर्म एक फंक्शन है, इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, डबल मोड लगाते हैं और दरमियान में डॉट लगाते हैं और ये फंक्शन होता है फ्रॉम एक्स टू आर पे। तो अ नॉर्म ऑन एक्स इज अ फंक्शन, और ये नॉर्म जो है वो ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब ये एक्स है सेट एक वेक्टर स्पेस है, उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया है, मतलब एक फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया है, वो एक्स से आर पे डिफाइन किया है। अगर ये वाला फंक्शन जो है वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो एक्स जो है अंडर दिस फंक्शन एक नॉर्म स्पेस बनाएगा। जैसे हमारे पास मीट्रिक स्पेस थी ना डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, तो अगर वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो एक्स अंडर डी जो है मतलब डी के साथ, डी फंक्शन पे के साथ वो एक मीट्रिक स्पेस बनाता है। तो यहाँ पे भी चार प्रॉपर्टीज, वो तीन प्रॉपर्टीज कौन सी है। सबसे पहले कि नॉर्म ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का एक एलिमेंट लिया उस पर ये नॉर्म डिफाइन किया, मतलब जिस तरह से भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। एंड नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स की नॉर्म कब 0 हो सकती है, जब वो एक्स खुद ही 0 है, इसके अलावा वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे वहां पे था ना मीट्रिक स्पेस में दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0 होएगा जब वो दोनों पॉइंट ही सेम है, ठीक है, अदरवाइज डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही है। और फिर ये अल्फा एक स्केलर फील्ड का एलिमेंट लिया है, फील्ड का एलिमेंट लिया है, स्केलर नंबर है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इसकी नॉर्म क्या होगी कि अल्फा मोड बाहर आ जाएगा और नॉर्म जो है सिर्फ एक्स के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है, सिर्फ एक्स की नॉर्म आ जाएगी। देन x प्लस y की नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी मोड अगर हो तो लेस देन इक्वल होता है मोड a प्लस मोड b से। और इसी तरह से यहाँ पर नॉर्म में भी ये होल्ड करती है और मीट्रिक स्पेस में भी ये प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर के प्रॉपर्टी के नेम से होल्ड करती है, ठीक है। नॉर्म क्या होती है, नॉर्म बेसिकली अगर आप इंटरवल्स में देखें तो हम कोई भी इंटरवल है हमारे पास a से b, ठीक है, ए से बी अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल है, हम उसकी पार्टीशन करें, मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ए से, मतलब हम इसको लिखते हैं ए से
x1 तक, फिर x1 से x2, x2 से 3, x3 से 4 एंड सो ऑन, हम xn-1 से b तक लिखते हैं। तो ऐसा इंटरवल, ऐसा सब इंटरवल मतलब इन जो हमने पार्टीशन किया है, इस जिसमें से जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, उसको हम नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और मीट्रिक स्पेस के अंदर नॉर्म क्या होती है कि कोई भी स्पेस है x, ठीक है, उस x स्पेस के पॉइंट्स का जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगा ना, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उस x के पॉइंट्स का, उसको हम बोलेंगे नॉर्म स्पेस, उसको हम नॉर्म बोलेंगे, ठीक है। मीट्रिक स्पेस के अंदर नॉर्म क्या होती है कि उस जो सेट हम ले रहे हैं x, उसके पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है नॉर्म। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, हमने इसके कुछ नेक्स्ट एग्जांपल करनी है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है किसी भी सेट को नॉर्म स्पेस प्रूव करवाने के लिए, हमने उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करवानी है, ठीक है। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो हम क्या कहेंगे, x अंडर दिस फंक्शन इज अ नॉर्म स्पेस। इसकी पहली एग्जांपल देखें, हमने x इज इक्वल टू और लिया है, मतलब x कोई सेट जो है वो रियल नंबर्स ले लिया, और आपको पता है रियल नंबर्स वेक्टर स्पेस बनाते हैं ओवर इटसेल्फ, ठीक है। और इसके ऊपर नॉर्म किस तरह से डिफाइन की है, नॉर्म फ्रॉम r टू r, यहाँ पे था ना कि x से r पे, तो हमने x क्या ले लिया r, तो नॉर्म फ्रॉम x टू r इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड इसको किस तरह से किया है कि इसका एक एलिमेंट लिया x, उस पे ये नॉर्म डिफाइन की। नॉर्म किस तरह से डिफाइन है कि नॉर्म अगर आप इसे x पे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, मोड x। और मोड x आपको पता है, x कोई भी अगर रियल नंबर है उसका मोड लें वो भी हमेशा रियल नंबर आता है, तो ये सेट का एलिमेंट आएगा। शो ये करवाना है x नॉर्म इज अ नॉर्म स्पेस, मतलब वो इस फंक्शन के तहत, ये जो पूरा सेट R है ना, वो इस फंक्शन के तहत एक नॉर्म स्पेस बनाता है, ये हमने शो करवाना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, नॉन एक्टिविटी प्रॉपर्टी है। हमें पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब का मोड क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी x है उसका मोड या तो पॉजिटिव नंबर होएगा या वो 0 होएगा। पॉजिटिव नंबर मतलब अगर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो उसका मोड पॉजिटिव ही आना है। लेकिन अगर x 0 है तो फिर उसका मोड 0 आता है, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। और मोड x किसके इक्वल है, वो नॉर्म x के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया गया कि मोड x किसके इक्वल है, नॉर्म x के। तो अगर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब नॉर्म x क्या आ गई, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई, ये आ गई। और दूसरा हमने क्या करना है कि नॉर्म x इक्वल टू 0 लेट करना है और प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 0 है। देन हमने x इज